चीज को हम लोग देखेंगे हमारी जिंदगी में। हम कितना भी विश्वास क्यों ना करें, कितनी भी आराधना प्रार्थना क्यों ना करें, यदि हम लोगों में नया जन्म नहीं हुआ है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि नया जन्म होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। बिना नए जन्म के, बिना स्नान के हम लोग प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकते, है ना। देखेंगे आज लोग, सीखेंगे हम लोग यूहन्ना 3 उसकी 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना 3 उसकी 1 से नीचे पढ़। निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ जी, जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, यहाँ पर बताया गया फरीसियों में एक बंदा था जिसका नाम क्या था, निकोदेमुस, है ना। वो क्या था, यहूदियों का सरदार था, मतलब यहूदियों को समझाने वाला, यहूदियों का यहाँ हम पर बोल सकते अगुआ, है ना, वो था। और आगे उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ, है रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, वो यहूदियों का सरदार था, अगुआ था, है ना। यानी कि वो क्या था, एक समझदार और एक एक गुट को चलाने वाला बंदा, यानी कि हम कह सकते हैं जो सरदार है, एक उनका क्या था, मोरी बोल देते हैं ना आगे वाले को, जो सबसे आगे लेके चलता है, झुंड को लेके चलने वाला, है ना, सरदार। तो वो क्या था, रात को परमेश्वर के पास आया। किसके पास, यीशु के पास रात को आया। रात को आने का मतलब, डर के मारे लोग ना देख ले। नहीं, आप बनाओ बस। रात को आने का मतलब, क्योंकि वो दिन में अगर आता तो जिनका वो गुरु था, जिनका वो सरदार था, वो लोग उसको उल्टा सीधा बोलते। वो उनसे क्या कर रहा था, डर रहा था, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं कौन हूं, यहूदियों का सरदार हूं, यहूदियों का अगवा हूं, है ना। तो मेरी क्या हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए वो कब आया, रात को, यानी छुप के। रात के समय आना मतलब, रात को कौन निकलता है, चोर निकलता है, जिसको छुपना होता है ना। आम लोगों से छिप के जिसको आना होता है वो कब निकलता है, रात को निकलता है, ताकि उसे कोई देख ना ले। ओके, आगे। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता हाँ, उसने आकर बोला, पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। वो इस चीज को क्या हो गया, मान रहा था, जान रहा था। अब वो खुदा के पास आया था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। उसने बोला तू सचमुच क्या है, गुरु होकर आया है। आगे क्योंकि कोई इन चिन्हों को, कौन से चिन्ह, क्या क्या करते थे परमेश्वर, हाँ, उसने अचंबे काम प्रभु यीशु मसीह ने करे। लेकिन वो क्यों करे और कहाँ करे, अन्य जातियों में उसने वो सारे काम करे। ज्यादातर कहाँ करे, अन्य जातियों के बीच में काम करे। और वो सारी बातें जो थी उस एरिये में, उस आसपास के गांव में, आसपास के शहर में, आसपास के देश में वो सारी बातें फैल गई थी। और ये भी जानता था कि वो क्या करता है, जो चिन्ह वो दिखाता है वो हर कोई दिखा नहीं सकता। सिर्फ वही दिखा सकता है जिसके साथ परमेश्वर हो, वही दिखा सकता। उसको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर की ओर से ही ये है, लेकिन अभी भी पूरा उसको पूरी संतुष्टि नहीं थी, पूरा मालूम नहीं था। वो सोच रहा था कि मनुष्य के नाते वो हम लोगों को समझा रहा है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो वो कह रहा है गुरु होकर आया, गुरु होकर आया। आगे, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो हाँ, नहीं दिखा सकता। आगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ। देखो, सारी बातें हो रही थी, इसके बीच में ये बातें कहां से आ गई। उसने उसको बोला कि तू सचमुच गुरु होके आया है ना। और वो कौन था, सरदार था, यानी कि वो सारी चीजों तो जानता था, व्यवस्था को जानता था, कलाम को जानता था। लेकिन अभी क्या है, परमेश्वर को पता था इसको अब किस चीज की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को जानता था, इसलिए उसने कौन सी बात वहां पे बीच में ऐड करी, हाँ जी,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो हाँ परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर देखो बात कौन सी हो रही, वो कह रहा है हाँ सचमुच तो गुरु होकर आया है, एक यहूदियों का सरदार जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब व्यवस्था से पूरा वो क्या था, जाना हुआ था, समझा हुआ था, उसको हर बात के बारे में नॉलेज थी, लेकिन उसने क्या नहीं लिया हुआ था, बपतिस्मा नहीं लिया हुआ। इसका मतलब ये है क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पता था ये बंदा क्या है, यहूदियों का सरदार है, लेकिन इसमें क्या क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, देखो ऐसे नहीं करो बेटा, आराम से बैठो, ठीक है, ओके। उसको क्या, प्रभु यीशु मसीह को क्या मालूम था, अब इसको क्या है, सारी चीजें ये जानता है, लेकिन इसको किस चीज की जरूरत है, एक नए जन्म की जरूरत है। उसने क्या बोला, हाँ जी 3 निकोदेमुस ने 3 से, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है, हर किसी को बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। कई लोग कह रहे विश्वास में तो है, अभी कुछ लोग एक यहाँ पर मेरे से बात हुई किसी की, उन्होंने बोला कि हमारे जो है लोग वो विश्वास में तो है, अगर बपतिस्मा ले नहीं पाएंगे, वो लोग ले नहीं सकते, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जहाँ एक बंदा आया कि डेथ हो गई, हमारे परिवार में से किसी की डेथ हो गई है, बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो क्या वो कहाँ जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं, क्या समझा, बाइबल क्या बताती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो प्रभु जानता है वो कहाँ जाएगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को उसने कबूल समझो नहीं कर। बपतिस्मा लेना एक क्या है, एक छाप है, पहली सीढ़ी है। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, मन फिराना है, खुदा के ऊपर विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है ना। ये चीजें हमारे अंदर एक मेन रूटीन है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनमें ये 3 चीजें होती है। पहली चीजें क्या करेंगे, वो उनका क्या है, पश्चाताप करेंगे, है ना, मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और बपतिस्मा लेंगे। ये चीज क्या है, रूटीन में है। लेकिन अगर कोई ये रूटीन से टूट जाता है तो उसके लिए तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन क्या लिखा है इसी को पढ़ेंगे हम लोग वापस। हाँ जी, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे हाँ, सच सच कहता हूँ, हाँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है। देखो वो कौन बंदा पूछ रहा है, ये किसने क्वेश्चन किया, नो, यहूदियों के सरदार निकोदेमुस तो है, लेकिन मेन बात को हमें क्या लेना है, वो यहूदियों का सरदार। इसकी पहली आयत को देखो, फिर फरीसियों में हाँ निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो यहूदियों का सरदार, जो यहूदियों का क्या था, सरदार, मतलब अगुवा कहें तो वो भी एक उनमें से था, फरीसियों में से ही हो सकता है, सदूकी हो सकता है, जैसे आज की डेट में हम लोग कह सकते हैं पास्टर या फिर फादर या फिर हम पोस्टर, इस तरीके से कैसे कैसे जो बातें हैं, है ना, हम लोग बोल सकते हैं उनको। उस समय ये क्या था, अगुवा था, जिनका यहूदियों का अगुवा था। और वो क्या कह रहा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है, कैसे जन्म ले सकता है, क्वेश्चन मार्क, उसके आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, कैसे जन्म ले सकता है, उसके दिमाग में नहीं आया नया जन्म होता क्या है, उसको पता ही नहीं था। लेकिन है कौन, यहूदियों का सरदार, एक अगुवा, उसको पता नहीं। आज भी हमारे जीवन के बीच में, इस दुनिया के बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको हम लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते। या फिर कोई बपतिस्मा ले भी लेते हैं लेकिन उनका जीवन वही रहता है, कैसा वाला, जैसा पहले था, जैसे पहले था, है ना। तो यहां पर उसने बोला कि एक बूढ़ा हो जाता है वो कैसे जन्म ले सकता है। आगे, क्या वह अपनी माता के गर्भ में हाँ, दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। आगे, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक
कि कोई मनुष्य हाँ। आत्मा जल और आत्मा से हाँ। ना जन्मे तो हाँ। वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। समझ आ गई? अगर कोई बिना बपतिस्मा लिए मर गया तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात है। कई लोग इसको क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात ले लेते हैं। अरे बपतिस्मा है, कोई बात नहीं, ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि ये स्वर्ग जाने की पहली सीढ़ी है। अगर बपतिस्मा नहीं होगा तो तुम परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते। समझ में आ रही है ना? इस बात को हमें खुद भी, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मे के लिए तैयार कैसे होना है? मैंने अभी क्या बताया था? विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसमें 3 बातें होती। कौन कौन सी? पहले उसने अपने किए हुए गुनाहों को, पापों को मानना है। प्रभु जी, मैंने ये गुनाह पाप मुझसे हुए, मुझे क्या करो? क्षमा करो। आज के बाद फिर से मैं वो गलती नहीं करूंगा। फिर उसके बाद क्या करना है? अपना मन फिरा लिया। अब हम वो बातें नहीं करेंगे जो पहले हम करते थे। फिर उसके साथ जब हमारे जो अगुवे हैं, जो पास्टर्स हैं, वो देखेंगे ये कलीसिया में किस तरीके से बंदा है, किस तरीके से आता है, किस तरीके से रूटीन में है कि नहीं है, बाइबल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वचन के साथ चलता है कि नहीं चलता है। फिर उसको जाके क्या करना है? बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को तैयार। उसमें 2 बातें होनी है। क्या करना है? पश्चाताप, मन फिराओ और फिर बपतिस्मा। लेकिन कई लोग तो सीधा ही पकड़ते और बपतिस्मा दे देते हैं, है ना? देते नहीं देते। बहुत से लोगों को ये सोचते हैं। एक बार मैंने देखा, बपतिस्मा हो रहा था, एक को बपतिस्मा दिया, उसके बाद बोल रहे 2-3 खड़े थे, आ जाओ तुसी भी ले लो। जैसे वो कोई प्रसाद बांटते हैं, है ना? जैसे कोई कुछ ऐसी खाने की चीज है, लड्डू दिया जा रहा है, ले लो भाई, तुम भी ले लो, है ना? ऐसे नहीं है। उसके लिए एक इंसान को विश्वासी बनने के लिए 2 चीजों को करना है। उसके बाद तीसरी चीज होगी बपतिस्मा। वो कौन सी है? सबसे पहले पश्चाताप करना है। और वो भी कैसी? एक ही दिन खड़े खड़े नहीं कर लेना है। कई लोग क्या करते हैं, जब लेना होता है, प्रभु वही लेना होता है, फटाफट उस समय कहते, प्रभु जी मैंने रात को ये गुनाह हुआ, वो पाप हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे पवित्र करे, अपने लहू से धो के शुद्ध करे, है ना? फिर उसके बाद क्या कहते हैं? प्रभु भोज के लिए मुझे तैयार करो। प्रभु भोज ले लेते हैं। वो भी गलत है। अपने आप को 3 दिन 4 दिन हमारे को दिए जाते हैं, उसके बीच में हमने कोई गलती गुनाह नहीं करना, उसके बाद भी नहीं करना। एक्चुअल में उसके बाद भी नहीं करना। लेकिन गलती से भी अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए हमारे को क्या करना? उस समय फिर हमारे को क्षमा मांगनी है। प्रभु जी मेरे पापों और गुनाहों को मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर हमारे को क्षमा करता है। लेकिन सबसे 2 बातें, जब तक हमारे अंदर 2 बातें नहीं आती है, तीसरी बात किसी भी पास्टर को, उस विश्वासी को नहीं बोलनी चाहिए जब तक उसके बीच में 2 बातें नहीं आ गई। कौन कौन सी? पश्चाताप। पश्चाताप किस बातों के लिए? जो उसने दुनिया में रह के गुनाह पाप किए हैं, बुरी नजर से, सोचने की वजह से, बोलने की वजह से, है ना, देखने की वजह से गुनाह हुए हैं, और चोरी करने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, है ना, दुनियादारी के साथ मिलके चलने की वजह से। दुनियादारी के साथ मिलके चलने का मतलब, जैसा उनका पहनावा है वैसे ही हमारा भी पहनावा है, जैसा वो ओढ़ते पहनते हैं वैसा हमारा भी है, जैसे उनके मुंह से गाली गलौज निकलता है वैसे ही हमारा भी है ना, जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे ही हम भी हैं। तो ये क्या है? दुनिया के साथ क्या है? मिक्स है। हमने अगर खुदा के पीछे चलना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? अलग। हमारे में एक अलगताई दिखनी है, और वो अलगताई प्रभु के दास को दिखनी चाहिए जो तुम्हारा अगुवा है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर वो अगुवा इस 2 बातों को नहीं देख रहा है, पश्चाताप को और मन फिराव को, उसके बीच में अगर चेंज नहीं है,